होना ये चाहिए था कि जगत का विस्मरण हो जाए और एकमात्र परमात्मा का स्मरण हो, परंतु स्थिति पूरी तरह से विपरीत हो गई है। परमात्मा का विस्मरण हो गया है और जगत का, विषयों का ही स्मरण है। यानी हर वक्त हमको संसार ही याद है और इस वक्त यही हालात हैं। कलयुग है, वातावरण बहुत अशुद्ध है, सभी क्षेत्रों में दंभ, दुकानदारी और दिखावापन आ गया है। लेकिन इसके अलावा कोई और उपाय भी तो नहीं है। अगर हम सत्संग से, वाणी से, भजन कीर्तन से, पूजा पाठ से अपने आप को अलग कर देंगे तो हम ईश्वर से कैसे जुड़ेंगे? बिना इन साधनों के हमारे अंतर से विषयों के प्रति आसक्ति भी नहीं हटेगी और हमारे अंतःकरण के दोष भी नष्ट नहीं होंगे। भले हमारा मन लगे चाहे नहीं लगे, फिर भी हमको 24 घंटे में से जिसके पास जितना समय निकल सके, लेकिन कम से कम 4-5 घंटे तो हम प्रभु के लिए निकालें। और जो भक्त लोग होते हैं उनकी तो ये बात होती है और होनी भी चाहिए कि 8 पहर में से 7.5 पहर वो भजन सत्संग किया करते थे। लेकिन अगर हम इतना नहीं कर सकते तो कम से कम 8 पहर में से 2 पहर तो हम परमात्मा को दें। 2 पहर नहीं तो 1 पहर तो दें। कभी कभी हमारे मन में विचार आता है कि ये सारे काम काज छोड़कर चलो हम अलग सलग बैठ जाएं, तो बैठने से भी क्या होगा? भजन का अभ्यास तो होगा नहीं, परमात्मा में तो हमारा मन जुड़ेगा नहीं, जप हमसे होगा नहीं, और अगर मुंह से जप करेंगे भी तो हमारे हृदय तो उससे जुड़ेगा ही नहीं। हम तो नींद हमको आने लगेगी, जो होता भी एक आलस्य आएगा। लेकिन अगर हम ये बातें सोचेंगे तो ऐसे तो हम कभी भी परमात्मा से जुड़ ही नहीं पाएंगे। हम कहीं भी चले जाएं, ये राग द्वेष ये सब तो अपना काम करते ही रहेंगे। हमको अभी इसी दुनिया में रहकर इन्हीं राग द्वेषों के साथ, इन्हीं विषय विकारों के साथ ही नाम जप करना है। सब लाज शर्म छोड़कर हमको नाम जप का अभ्यास करना है। भले ही हमारे मुंह से उच्चारण होता रहे, लेकिन मुंह से भी उच्चारण होगा तो उसका नाम तो निकलेगा। बाकी उसकी महिमा इतनी है कि धीरे धीरे जो मुंह से उच्चारण हो रहा है वो हमारे हृदय से भी होने लगेगा। और यदि भगवान का नाम जपते जपते हमारी मृत्यु भी हो जाए तो भी हमारा जीवन सफल है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? और जब धीरे धीरे भगवान से हमारा, परमात्मा से हमारा प्रेम होने लगता है तो उससे प्रेम होने पर उसका नाम इतना प्रिय लगता है कि फिर तो भुलाए भी नहीं भूलेगा, छुड़ाने से भी नहीं छूटेगा। और ये सत्य बात है, ये केवल आप वाणी में मत सुनिए, इसको मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रत्यक्ष अनुभव भी करके देखिएगा। ये मैं आपको अपने जीवन का अनुभव बता रही हूँ कि एक बार जब उससे मन लग जाता है, जब उसका नाम हमको प्रिय लगने लगता है, फिर तो हमको दुनिया का कोई भी चीज़ उससे दूर नहीं कर सकता। भगवान में प्रेम बढ़ेगा धीरे धीरे। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि नाम जब हम किसी भी भाव से करें, लेकिन तू उसको स्वीकार कर, हमारा मन उसमें जोड़। और जब नाम में यथार्थ रुचि हो जाएगी, नाम की पूरी मिठास आ जाएगी, फिर तो नाम जप, उसका कीर्तन, उसका भजन, उसका सत्संग, उसकी वाणी अपने आप हृदय में आ जाएगी। फिर तो जो गिन के या समय को देख के भगवान के साथ, परमात्मा के साथ बैठते हैं, उसकी भी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। और संसार सागर से पार होने का उपाय तो वैसे भी भगवान का नाम ही सहारा है। इसलिए जीवन में चाहे मन लगे चाहे नहीं लगे, फिर भी प्रभु से जुड़िए, प्रभु से प्रेम करिए, उसका नाम सिमरन करिए। हरि ओम।